इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लाइफ में कैसे बिजी हो सकते हो। बिजी हो सकते हो का बेसिकली मतलब है कि अगर आप बिजी हो गए तो आपका काम जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो सकते हो और प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। जो काम एक दो दिन लगा कर करने वाले हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए काम में तो आप जल्दी वो काम को ख़त्म कर सकते हो। या फिर बिजी लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। मतलब अगर फ्रेंड्स ग्रुप के बारे में बात कर ले, अब अगर प्लान कैंसिल वगैरह करते हो या फिर कॉल वगैरह लेट में उठाते हो या फिर मैसेज वगैरह लेट में रिप्लाई देते हो तो आपको लोग हमेशा बिजी है, इसका प्रेजेंटेशन बहुत कम है और ये बहुत कम ही प्रेजेंट रहता है हमारे साथ। इस आपको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट बढ़ेगा आपके केस में, है ना, बहुत ज़्यादा ही नहीं। कुछ केस में आपको हेट भी किया जाएगा क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपके दोस्त भी आपको हेट कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका आपका फ़ायदा ही होगा। तो पहली बात था आप कैसे बिजी हो सकते हो। वो फेक वाला बिजी नहीं कि आप कॉल नहीं उठा रहे हो या फिर जानबूझकर प्लान कैंसिल कर रहे हो, जानबूझकर मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, सोचते हो कि 1-10 मिनट बाद रिप्लाई देता हूँ। ऐसे भी करते मेरे दोस्त लोग कुछ है जो ऐसे ही करते। गर्ल्स के केस में बहुत ज़्यादा ही होता है, वो मैसेज आए देखते लेकिन सीन नहीं करते और थोड़ा रील वगैरह देख देते या फिर स्टोरी वगैरह देखते और उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद रिप्लाई देते और सामने वाला चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि लेट में रिप्लाई आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है आपके ऊपर, मतलब वो गर्ल्स के ऊपर, और उनका थोड़ा जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाता है। तो आप लेकिन कैसे हो सकते हो बिजी हो सकते हो, मतलब आप कैसे आपके डे को बिजी रख सकते हो। तो इसके बारे में आप अगर बात करेंगे तो पहले था आपको एक रूटीन तैयार करना चाहिए। आप एक डेली रूटीन फिक्स कर सकते हो, टाइम टू टाइम। ये बहुत केस में फॉलो नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आपके पास आप अगर इनकम करते हो, आपके पास मनी है, तभी आप आपके हर एक मिनट को शेड्यूल कर सकते हो। आप आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा बहुत याद रख सकते हो बीच बीच में, इससे आप मैसेज वगैरह का रिप्लाई दे सकते हो या फिर कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप अगर बिजी होना चाहते हो तो आपके जो डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा ही वाइजली फिक्स करना चाहिए आपको, तभी आप बहुत ज़्यादा ही बिजी हो सकते हो लाइफ पे, मतलब आपके काम में। ये था टॉप ऑफ द केस में अगर आप बहुत ज़्यादा ही बिजी होने चाहते हो आपके रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, उसके साथ आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो आप रूटीन सेट कर सकते हो उसको और उसको फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका आप लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हो। या फिर दूसरी बात होता है कि आप काम कर सकते हो, आप फोर्स कर सकते हो। बेसिकली फास्ट जो मैं बताया कि आप एक रूटीन बनाओ तो वो बहुत 90% या फिर 99% ऑफ द केसेस नहीं हो पाता है। आप इतना ज़्यादा ही नहीं हो पाते हो, आपके रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते हो। एक एक मिनट को अगर डिफाइन करोगे तो आप उसको बहुत ज़्यादा ही कम पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। लाइक सुबह उठकर मुझे ये इतना पढ़ाई करना है या फिर कोचिंग जाना है, उसके बाद मुझे स्कूल जाना है या फिर कॉलेज जाना है, या फिर उसके टाइम पर हम कुछ और वीडियो करेंगे या फिर और आपके कुछ बिजनेस में व्यवहार कर सकते हो, या फिर आफ्टरनून टाइम को या फिर नून टाइम को या फिर इवनिंग टाइम को या फिर रात टाइम को, ऐसे सब डिवाइड कर सकते हो। क्या क्या काम करना है वैसे कुछ आप डिवाइड कर सकते हो आपके रूटीन को। अगर आपके पास फ्री टाइम है, मतलब आपको आपके ही काम करना है और दूसरे को कुछ काम करना है या फिर फैमिली वाले आपको नहीं बुलाते हैं, तो इस मेथड से फिर डेली रूटीन को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको फैमिली में रहते हो और आपको कुछ काम वगैरह करने के लिए बुलाया जाए या फिर और कुछ वजह से आपको दूसरे के अगर कोई बोल दे तो आपको उनके काम में जाना पड़ता है, तो आप डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन यह कर सकते हो, अगर जिस भी टाइम आपको फ्री मिल रहा है, आप रील वगैरह देखने के अलावा या फिर यूट्यूब में डूम वॉचिंग करने के अलावा आप अगर कोई छोटा बहुत काम कर सकते हो। आप बोलो कि मेरा तो कुछ काम नहीं है, मैं कैसे भी रहूँगा, ऐसे नहीं। अगर आप पढ़ाई वगैरह करते हो, स्कूल कॉलेज में वगैरह पढ़ते हो, तो अगर आप आपके पढ़ाई के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो आपके पास पूरा सिलेबस ही पढ़ा होगा पढ़ने के लिए। आप बोलोगे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप उसको रिवीजन कर लो और 2-3 बार रिवीजन कर लो, आपको तो बहुत टाइम मिलेगा। आप कोई स्टोरी वगैरह पढ़ सकते हो, दूसरा कोई बुक पढ़ सकते हो या फिर मोबाइल में पॉडकास्ट ही देख सकते हो। ऐसे कुछ आप करके आपके टाइम को बिजी कर सकते हो, या फिर आपके साइकिल वाइक वगैरह हो गया उसको धो सकते हो, घर को रूम को साफ़ कर सकते हो, आपके कपड़े को साफ़ कर सकते हो। ऐसे कुछ बहुत कुछ काम है आप कर सकते हो। मेरा कहने का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये नहीं, आपको ब्लेम करना नहीं है आपको, या आप ऐसे हो आप ऐसे हो, आप काम को आपके लाइफ में कुछ काम नहीं है, ऐसा कुछ बोलना नहीं है मेरा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत आपके लाइफ में झाँको, देखो आपके घर को देखो, आपके रूम को देखो, आपके लाइफस्टाइल को देखो, कितना काम है आपको करने के लिए। आप उनमें से कुछ को उठा लो और करते जाओ। एक दिन लगेगा, 1-2 दिन लगेगा, लेकिन
आप जो फील कर रहे हो अभी कि मेरे पास कुछ काम नहीं करने के लिए, ये फीलिंग आपको होगा 4-5 दिन दिन बाद, जब आपके कुछ कुछ काम नहीं होगा, रियल में आपको कुछ काम नहीं होगा। जब आप बिजी हो जाओगे थोड़ा बहुत लाइफ में, तो आप सारे काम करने लगोगे। थोड़ा बहुत काम तो आता रहेगा, लाइक आपके डेली जो हैबिट वगैरह है उसको तो आप टाल नहीं सकते हो। नॉन निगोशिएबल हैबिट जो होते हैं, लाइक नहाना हो गया, ब्रश करना हो गया, ऐसे कुछ, तो आपको तो उसको टाल नहीं पाओगे। वो भी एक कैटेगरी में आपके 50% ऑफ द टाइम को कंज्यूम करेगा। उसके बाद जो टाइम होगा वो आपके लिए फ्री पड़ जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे 4-5 दिन के बाद आपके पास, अगर अगर आप आपके रूम को झाँकोगे, घर को झाँकोगे, आप आपके चीज़ों को झाँकोगे, देखोगे, तो आपको भी तभी फील होगा अगर कि कुछ काम नहीं है मेरे पास करने के लिए, मैं चुपचाप मेडिटेशन करूँगा या फिर घूमने जाऊँगा, वर्किंग के लिए करने के लिए जाऊँगा, ऐसा कुछ आपको फील होगा। लेकिन अभी आपको जो फील हो रहा है, शायद आप कर चुके होंगे, लेकिन अभी आपको जो फील हो रहा है कि मेरे कुछ भी काम नहीं है मेरे पास, वैसा नहीं है, आपके पास काम है, आप उसको कंप्लीट करो। तो यही था वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बता देना, मैं आपका आंसर दे दूँगा।